ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 11 का लास्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें मेजर हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे और आपको पता होगा कि प्रीवियस जो है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो साइंस लेवल में हम एक्टिविटी के साथ ही बताते हैं, क्योंकि आप लोग 6 में फर्स्ट टाइम मेरा क्लास से पहले ऑफलाइन लिए नहीं है, तो मैं ज्यादा साइंस में एक्टिविटी के बारे में आता हूँ। तो आज हम लोग लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत सारे टर्म होते हैं। तो इतने सारे कैमरा आप देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इन सब चीजों का। तो एक एक्टिविटी हम करते हैं, एक्टिविटी बताते हैं, आप उसको करके दिखाएंगे, ठीक है। आप उसको करके दिखाएंगे। आपने जो बनाया है आप थोड़ा सा ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन सपोर्ट आप ले सकते हैं कि कैसे उसको बनाया जा सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, मेकिंग ऑफ, ओके, मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप, ओके। पेरिस्कोप बनाने के ऊपर डिस्कस करेंगे। पेरिस्कोप और एक और भी बनता है जिसका नाम होता है कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप दोनों एक रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का आगे क्या यूज है। आप इतने बड़े बड़े कैमरा, आप जरा एक एग्जांपल लीजिए कि आप जब कभी मेले वगैरह में जाते हैं, तो एक इस तरह की डिजाइन की कुछ चीजें आपको बाजार में मेले में दिखते हुए आपको दिखते होंगे ना। इस तरह की डिजाइन आपको दिखती है, तो आप क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या होता है कि आप इसमें होल में देखते हैं, ना। एक्चुअली जब देखते हैं तो क्या होता है कि हमको पीछे से पिक्चर दिखता है। हालांकि अब का जमाना तो थोड़ा हाईटेक हुआ। हम लोग जब आप लोग के क्लास में थे तो ये बाजार से, मेले से खरीदना बड़ा एकदम अच्छी बात हुआ करती थी। इसमें लोग सिनेमा देखा करते थे, पीछे कुछ निगेटिव लगे हुए, एकदम निगेटिव इतना छोटा छोटा हुआ करता था कि लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये छोटा सा है क्या। लेकिन जब उसी निगेटिव को इसमें लगा के देख रहे हैं तो बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है। और वो सलमान खान, शाहरुख खान उस समय दिखा करते थे, है ना। तो ऐसे हम लोग उसको फिल्म समझते थे। बट अब तो हाईटेक है, थोड़ा सा और एडवांस है, बट उसकी यूटिलाइजेशन अब भी है, क्योंकि जब भी उसके फ्रेमवर्क नहीं पता होगा तब तक उसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए आज भी उसके फ्रेमवर्क है। तो एक एक्टिविटी है जो आप करेंगे, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको बनाएंगे और हो सके तो आप जब बनाएंगे तो इसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के आप इसको भेजेंगे, है ना, ग्रुप में आप भेजेंगे, ठीक है। कैसे बनाना है, आप क्या करोगे कि कूड को कट करेंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे, ठीक। अब ये कितना सेंटीमीटर का होगा, मैं सेंटीमीटर में क्लियर कर दे रहा हूं। इस डिजाइन का आप कट करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो है यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वो आप 6 सेंटीमीटर लेंगे। कितना, 6 सेंटीमीटर का लेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे यानी कि ये 4 सेंटीमीटर इधर होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का होगा, ऐसे 2 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ, और फिर आप आगे बढ़ के यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर ये मुड़ जाएगा। या आप जब बनाओगे आपको थोड़ा बहुत ये अगर कम ज्यादा करना हो तो भी आप कर सकते हो, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आप क्या करेंगे कि इसका एक देखो 3 डायमेंशनल शेप बनेगा। 3 डायमेंशनल शेप कहने का मतलब कि ये इस तरह का डिजाइन होगा, इसके ऊपर से भी एक ऐसा रखा होगा, ठीक है। मतलब एक बॉक्स टाइप का बनेगा। जैसे देखिए ये आप जो बनाएंगे इस तरह का होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे ये आपने क्या किया, जैसे ये आप देख रहे हैं तो एक नीचे का, ये नीचे का सरफेस हो गया। तो ये इस तरह का पेपर का कटिंग करेंगे वुड का, तो ये नीचे का होगा। आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, नीचे का सरफेस हो गया। और इसी तरह से ये ऊपर का भी सरफेस आपका होगा। तो एक ऊपर के लिए ऐसा ही कट करेंगे और फिर बीच के लिए, मतलब आपको ओवरऑल इस डिजाइन में ये दिखना चाहिए। ये होल जो आप जो माउथ इसका देख रहे हैं, ये माउथ आपको ऐसे दिखेगा, यानी कि ये होल जो है ये दिखेगा यहां से, ठीक है। क्लियर। तो ये ऐसे होगा, 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब लेंथ, वेट एंड हाइट, 3 डायमेंशनल। तो इसमें भी होगा लेंथ,
वेट और इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप ऐसे बनते हैं। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक शीशा लगाओगे। अब शीशा कहां से लगाओगे, किस तरह का शीशा होगा, वो मिरर होगा। हम लोग घर में जो देखते हैं तो छोटा सा, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मार्केट में ये मिलते भी है, बुक स्टोर में मिलते भी हैं, है ना। यहाँ पे आप शीशा लगाएंगे, किस चीज का यूज करेंगे, फेविकॉल का यूज करेंगे। और ये शीशा यहाँ एक होगा और एक शीशा यहाँ है, एक शीशा यहाँ, ठीक है। अब ये शीशा दोनों को गौर से आप देखिए तो यहां से आप अपना, अगर यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे कोई फेस है तो आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। इधर क्यों रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से फिर जो है ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज आप देखेंगे, इधर से अपने एनवायरमेंट का नजारा देखेंगे, प्लांट को देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, तो यहाँ आप जब आइज रख के देखेंगे तो आपको यहाँ से ये चीजें, मान लीजिए यहाँ पे जो है एक बहुत सुंदर सा कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई सुंदर सा प्लांट लगा हुआ है, वो प्लांट आपको, ठीक है, वो प्लांट आपको यहां से दिखेगा, एकदम शानदार नजारा आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप हो गया, इसमें शीशा, कैसा मिरर लगा होगा, तो यहाँ पे प्लेन मिरर लगे होंगे, है ना, प्लेन मिरर लगे होंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्या रहा, पेरिस्कोप। ये एक एक्टिविटी है, आपको पेरिस्कोप बनाने हैं, पेरिस्कोप बना करके आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है, ग्रुप में भेजना है। आप वीडियो भी बना के डाल सकते हो या जो आपने बनाया और कैसा अनुभव किया ये आप, ठीक है, आप इसको फील करिएगा। ये करना है घर पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आप इसको छोड़ देंगे, नहीं, ये एक्टिविटी है, आप अगर इसको करेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए सीख जाएंगे। ये भूलने की चीजें नहीं होती है। ये मिरर है तो यहाँ पे हम इस तरह का सिंबल दे सकते हैं, आपने मिरर में तो ऐसा बहुत सारा पढ़ा है, ऐसा मिरर दे सकते हैं। तो ये मेरा पेरिस्कोप बन के तैयार है, इसको आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। खास करके अगर आप देखोगे ना, अगरबत्ती का जो डब्बा होता है वो एकदम क्यूबाइडल होता है, वो भी आप लेकर के उसका यूज कर सकते हैं और बना सकते हो। कुल मिला के आपको ऐसा बनाना है और आपको अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है कि दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोग कैलिडोस्कोप पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस एक्टिविटी का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और ये दोनों एक्टिविटी को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कैलिडोस्कोप कैसे बनाएंगे, कैलिडोस्कोप कैसे बनाएंगे। आप इसको ऑनलाइन भी सपोर्ट ले सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन सपोर्ट आप ले सकते हैं। अभी तक 11 चैप्टर में मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है, आपका सिलेबस जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनका पूरा टेक ऑफ होगा। अब हमको बनाना है कैलिडोस्कोप। देखिए कैलिडोस्कोप कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है कि इस तरीके का रेक्टेंगल शीशा लेना है, शीशा नहीं एक्चुअली में मिरर होगा, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। कितने लेने हैं, 3 लेने, ठीक है, ये 3 आपको प्लेन मिरर लेना है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। लेकिन ये इस तरीके के डिजाइन का कटा हुआ हो सकता है आपके पास न हो, तो आप क्या करोगे, आपको लेना पड़ेगा। जहां वो शीशा का फ्रेम वगैरह बनता है ना, शीशा का जो फ्रेमिंग वगैरह बनता है, जहां फ्रेम लगाए जाते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हो, उनसे खरीद सकते हो, या आपको तो वो ये सब से उनके लिए वेस्टेज हो जाता है तो फ्री में भी आपको दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप खरीद लें, ठीक है। ऐसे 3 मिरर, ठीक है, ये 3 मिरर आपको लेना है, क्या बनाने के लिए, तो कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। अभी तक इससे पहले जो हम बनाए हैं वो पेरिस्कोप था, ठीक है। ये 3 मिरर आपको लेने हैं। तीनों मिरर को क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पे इसको स्टिक कर देना है, ठीक है। तीनों मिरर को एक कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देना है। कार्डबोर्ड कैसा होगा, इसी साइज का होगा, या पहले चिपका सकते हैं, बाद में उसको आप कैंची से कट कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड पे आपने इस तीनों को एकदम इजीली चिपका दिया। इसका यूज करेंगे चिपकाने के लिए, आप इसमें यूज करेंगे फेविकॉल का, ठीक है। फेविकॉल का मतलब एक पहला थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग को मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो गया,
उसके बाद ये सेकंड हो गया, और सेकंड के बाद हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, और इसके बाद थर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया, ये थर्ड। अब तीनों को क्या करेंगे, इसको जो है अभी रखेंगे क्योंकि रैप करना पड़ेगा तीनों को, ये इस डिजाइन में, ठीक है, एक इस डिजाइन में मुझे लपेट लेना है, इस डिजाइन में मुझे लपेट लेना है, ठीक है, इस डिजाइन में आप इसको लपेट लेंगे। जब इस डिजाइन में लपेटेंगे मतलब तीनों को ऐसे जब चढ़ाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या बनेगा, पिरामिडल शेप बन जाएगा, ठीक है, वो पिरामिडल शेप बन जाएगा। जब तीनों आपने लपेट दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पॉलीथीन, ये प्लेन पॉलीथीन आप यहाँ पे लगा के इसको चिपका देंगे, या टेप मार दे या रबर लगा दे, यहाँ पे टेप मार दे या रबर लगा दे। तो यहाँ पे पॉलीथीन लग गया, पॉलीथीन लगने के बाद ये बॉटल टाइप का आपका बन गया। जब बॉटल टाइप का बन गया, अब देखो, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि जब आप उसमें क्या क्या डाल दोगे, मान लो थोड़ा सा चूड़ी का टुकड़ा डाल दिया, है ना, चूड़ी का टुकड़ा डाल दिया, पेंसिल का टुकड़ा डाल दिया, रबर डाल दिया, कुछ भी छोटे छोटे आप कटिंग, छोटा छोटा प्लास्टिक पेपर, कुछ भी आपने उसके अंदर इसमें डाल दिया ताकि पॉलीथीन के नीचे गिरे नहीं। अब आपको इधर से देखना है, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि इधर का जो आपने नजारा देखा अंदर वो कैसा है, गजब का नजारा दिखता है, शानदार नजारा दिखता है, और ये आप देखेंगे, देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये मैंने कैसे देखा, क्या देखा। तो यहाँ पे दो चीजें आपके सामने बनाना है, आपको बताना है क्या, तो पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, ये दोनों आपको बना के बताने हैं, ठीक है। तो लाइट चैप्टर में जितनी भी बातें आप लोग को क्लास 6 लेवल में पढ़ना है, लाइट चैप्टर में ये चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। फटाफट हम लोग थोड़ा एक बार फिर से पीछे चलते हैं, हम लोग लाइट के जितनी लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ा है उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि लाइट एकदम हमेशा सीधे रेखा में ट्रेवल करेगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, दो लॉ पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज ऑलवेज इक्वल, पहला, और दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑलवेज ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, इमेज, क्या देखा था, इमेज, है ना। इमेज क्या होता है, रिमाइंड करिए आप, इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, ठीक है। तो उसको हम लोग इमेज कहते हैं। इमेज भी हम लोग टाइप पढ़ा था, दो टाइप था, क्या था बोलिए, रियल इमेज, माइंड में बोलते रहेंगे, है ना, रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये टाइप्स ऑफ मिरर, क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था, है ना, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप्स बताया था, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हो गए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे किसका, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, कैलिडोस्कोप को। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप आप दोनों बनाओगे अपने अपने घर पे और अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करोगे, यही आपका होमवर्क है आज का, और ये एक्टिविटी भी है ना, एक्टिविटी सेशन में ये आपको ये बनाने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर आपने देखा। उसके बाद देखा आपने ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओके, एंड ओपेक, ठीक है, ओपेक, ये तीनों आपने पढ़ा। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि लाइट इस पार से उस पार चला गया, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है पूरी की तरफ पूरी नहीं जाएगी, ये थोड़ा लाइट जाएगा, थोड़ा लाइट पीछे ही रह जाएगा। और ओपेक में क्या होता है कि लाइट आर अनेबल टू पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ लाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट किसी लाइट के रास्ते में पड़ेगा तो क्या तैयार करेगा बताइए, शैडो तैयार करेंगे, ठीक है, शैडो तैयार करेंगे। तो
तो ये हमारे यहाँ तक के रिवीजन रहे। इसके बाद हम लोगों ने लाइट के यूजेस क्या क्या है, कनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या है, इन सब टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप बनाया। अब इसके साथ हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 11 लाइट्स एंड रूल्स इन रिफ्लेक्शन है, ये पूरी तरह कंप्लीट होता है। यहाँ तक 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस आपका 1 से 9 तक का चैप्टर है, यानी हाफ ईयरली और पूरे हाफ टोटल चैप्टर 18 है, जिसमें से हाफ आपका पूरा 9 हाफ ईयरली एग्जाम में आप पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान रखेंगे कि फेयर कॉपी भी आप कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि अगर 2 महीना भी समय मुझे मिला ऑफलाइन क्लास लेने का तो मैं क्लियरली पूरे रिवीजन कराऊंगा और ये स्पीड मोड में, और फिर आपको आगे करते हुए जो भी एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ वो बताते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फेयर कॉपी आप करेंगे। मानते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इस चार्ट में क्वेश्चन बहुत है, मानते नहीं है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। प्राची पब्लिकेशन से 3 गुना क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस तीनों क्लास में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में साइंस के आप मास्टर हो, है ना। मास्टर कहने का मतलब उसकी डीप नॉलेज आपके पास होगा। आप टीचर होना हो डजंट मैटर, बट आप सब्जेक्ट के काफी डीप नॉलेज आपके पास होगा। ओके, थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय।